तो होता कुछ यूँ है कि हम दोनों दोस्त यहाँ पे बैठ के गपशप लगा रहे थे, अचानक इसके खुराफाती दिमाग में वो बात आ जाती है जिस बात का इसके साथ मैंने प्रॉमिस किया था। मेरे मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और मेरे हिंदू भाइयों को रोम रोम भाइयों। तो पहले आप दोस्तों को बताता चलूं कि इसके खुराफाती दिमाग में कौन सी बात आई है। तो इसके खुराफाती दिमाग में ये बात आई है कि जिन दोस्तों ने मेरा 2 दिन पहले वाला व्लॉग देखा होगा उनको तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बताता चलूं कि मेरा 2 दिन पहले एफएससी का रिजल्ट था जिसमें मैं एक ग्रेड लेकर अच्छे नंबर से पास हो जाता हूँ। तो ये भाई इसी खुशी की ट्रीट मांग रहे होते हैं। 2-3 दिन से लगातार ये जब भी ट्रीट की बात करते हैं तो मैं कोई ना कोई टोपी पहना देता हूँ। तो आज इसने मुझे टोपी पहना दी, वही टोपी उतार कर। तो आगे फिर ये होता है कि मैं जाता हूँ अपनी हवाई जहाज स्टार्ट करने के लिए, मगर ये हवाई जहाज जो है ये मेरे से रूठा होता है क्योंकि इसको 2 दिन से मैंने कुछ खाने के लिए नहीं दिया था और मुझे पता भी नहीं होता कि इसका पेट खाली है। यानी कि भाई लोगों मुझे पता नहीं होता कि इसकी टैंकी खाली है, पेट्रोल ही कोई नहीं। तो फिर ये होता है कि वापस घर जाता हूँ और अम्मी को कहता हूँ कि मुझे पेट्रोल के लिए पैसे दें। अम्मी को जब मैंने अपने हवाई जहाज की हालत बताई कि उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, तो अम्मी ने तरस खाकर 500 रुपए दे दिए कि जाओ पेट्रोल डलवा लो। फिर ऐसे वैसे करके हम लोग रिजर्व पे बाइक को लगाते हैं और निकालते हैं बाइक को शूटों पे। जब हम बाइक को लेकर रोड पे पहुंचते हैं तो ट्रैफिक की वजह से रुकना पड़ता है। जैसे ट्रैफिक खुलता है तो एक बदतमीज आदमी मेरे पाँव पे थूक फेंक के चला जाता है। फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, कहीं से जुगाड़ करके मैं जाता हूँ अपना पाँव धोने के लिए। फिर जब पाँव धो लेता हूँ तो फिर आता हूँ वापस बाइक पे बैठता हूँ। 1.2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, यानी कि पेट्रोल पंप। फिर अपने हवाई जहाज का पेट भरवाने के बाद हम रवाना हो जाते हैं अपना पेट भरने के लिए। फिर 3.5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सदर की फूड स्ट्रीट। सदर फूड स्ट्रीट में आपको खाने पीने की हर अशिया मिल जाएगी। मैं और मेरा दोस्त बाइक पे गोल गोल चक्कर लेकर ये पता कर रहे थे कि कौन सी दुकान पे ज्यादा रश है कि उस दुकान पे हम जाएं कुछ खाने के लिए। तो फाइनली हमें वो दुकान लग जाती है कि जिसपे बहुत ज्यादा रश थी, और इस दुकान का नाम होता है अफगानी रैप्टर एंड फ्राइज, जिसको हमारी ज़बान में बोला जाता है अफगानी सिंगर पराठा चिपुस। जब मैं जाता हूँ अपना ऑर्डर लगवाने के लिए तो पहले से किसी इग्नोर के इतने सारे ऑर्डर लगे होते हैं। फालतू बातों को नजरअंदाज करने के बाद देखते हैं इनका मेकिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले लोग डालते हैं चिप्स, फिर चीज, फिर हॉट डॉग। माशाल्लाह इन अफगानी भाइयों के स्टॉक के अखलाक से मैं बहुत ही मुतासिर हुआ। मायोनीज, चिप्स, चीज, हॉट डॉग के बाद इन्होंने की जिंगर की बारिश, फिर इन्होंने की मायोनीज की बर्फबारी। ओ तो थोड़ा जल्दबाजी हो गया था। इसको बर्फबारी भी कहा जाए तो कम है क्योंकि जिस तरीके से मायोनीज की बारिश कर रहे थे कमाल। उसके बाद फिर हमारे प्यारे अफगानी भाई इन सब रैप पे खीरो की टॉपिंग करते हैं, जिसको देख के मेरे मुंह में पानी आ गया था। फिर थर्ड लास्ट पे रोल को बंद करके ग्रिल के अंदर डालने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर सेकंड लास्ट पे रैप से भरी हुई ग्रिल को जिससे मायोनीज टपक रहा होता है मेरा मतलब इतना क्वांटिटी में मायोनीज डाला हुआ है कि सारा कोयलों के ऊपर गिर रहा है माशाल्लाह। अब ये थोड़ी देर गर्म होगा। 6.5 मिनट इंतजार करने के बाद फाइनली हमारा ऑर्डर रेडी हो जाता है। फिर लास्ट में इन सबको शहीद करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप सब भी देख लें एक बार में सरेआम कत्ल। फाइनली मेरे दोस्त और मेरा ऑर्डर रेडी हो जाता है। फिर मेरे दोस्त मुझे कंगाल करते हुए कहते हैं सूखा सूखा रैप खाना मजा नहीं करता, जाके लस्सी भी ले आओ। मेरी जेब में आखिरी 300 रुपए होते हैं, वो भी मैं लस्सी वाले को बख्श देता हूँ। लस्सी वाला गरूर तकब्बुर में पैसों को दराज में फेंकने के बाद लस्सी बनाने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देता है। पहले ये भाई डालता है दही, उसके बाद डालता है चीनी का कवाम, और भाई स्टाइल में मिक्स कर रहे हैं जैसे अंबानी का पोता हो। अच्छी तरीके से मिक्सचर बनाने के बाद हमारे प्यारे भाई लस्सी को गिलासों में डालते हैं। लस्सी को गिलासों में डालने के बाद भाई हर लस्सी के गिलास के ऊपर मलाई की भारी सी लेयर डालते हैं। खैर मलाई की लेयर डालने के बाद लस्सी की हर गिलास के ऊपर पनीर की भारी सी टॉपिंग करते हैं और उसके बाद लस्सी के गिलास हमें सर्व कर देते हैं। खैर मैं लस्सी के दोनों गिलास टेबल पे ले आता हूँ और मेरा दोस्त लस्सी गिलास से हैरान होकर देखता है कि मैं इतना बड़ा गिलास पीऊंगा कैसे। खैर झगड़े मारने के बाद हम दोनों अपने ऑर्डर की अनबॉक्सिंग करते हैं और जैसे ही मैं अपने वाले रैप को देखता तो मुझसे रहा नहीं जाता। सबसे पहले तो टिकटॉकर वाला फ्लेक्स मारता हूँ, उसके बाद रैप को मायोनीज से लगाता हूँ। जैसे ये खानदानी बाइट लेता हूँ तो मेरे दिल से आवाज आती है अल्लाह। आप सबको तो पता है मेरे दिल की आवाज है तो सिर्फ मुझे सुनाई देगी। मैं तो सिर्फ आपको ट्रांसलेशन करके बता रहा था। एक बाइट लेने से मेरा गुजारा नहीं हुआ तो मैंने दूसरी बाइट भी ली और वल्लाह मुझे मजा आ गया और यकीन जानिए मेरे दोस्त को ये इतना पसंद आता है कि उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते। और यकीन जानो भाई लोगों, इससे मजेदार रैप मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं खाया था। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आप सब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।